इस वक्त मैं कुटरू और बेदरे सड़क पर मौजूद हूँ। ये इलाका बीजापुर ज़िले में आता है और तस्वीरों में आप देखिए, इस इलाके में जवान एक दिन पहले ऑपरेशन पर निकले हुए थे और नक्सलियों के साथ जवानों की ज़बरदस्त मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में हमारे जवानों ने 5 माओवादियों को ढेर कर दिया। हालांकि मुठभेड़ के दौरान एक जवान भी शहीद हुए थे। वो जवान दंतेवाड़ा DRG में पोस्टेड थे। आज जवान लौट रहे थे। जवानों से भरी एक वाहन थी। वाहन का नाम स्कॉर्पियो है। उसमें जवान आ रहे थे और उस दौरान इस बेदरे कुटरू मार्ग पर माओवादियों ने यहाँ पर आईडी प्लांट कर रखी हुई थी और कमांड आईडी को माओवादियों ने ब्लास्ट कर दिया। और ब्लास्ट धमाका इतना ज़ोरदार था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए, जवानों के शरीर के चिथड़े उड़ गए। सिर्फ इसी जगह पर ही नहीं बल्कि यहाँ से करीब 500 मीटर के दायरे में जवानों के शवों को इकट्ठा किया गया। मैं ये नहीं कहूँगा बल्कि बिन बिन कर निकाला गया। मैं अपने कदम सोच कर रख रहा हूँ कहीं मेरे पैरों के नीचे जवानों के शरीर के कोई अंग ना आ जाए। ये हमारे देश के वीर जवान हैं जिन्होंने देश को, छत्तीसगढ़ को, बस्तर को नक्सलियों से मुक्त कराने के लिए, हमें और आपको नक्सलियों से आज़ादी दिलाने के लिए वे ऑपरेशन पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले हैं कि 31 मार्च 2026 तक बस्तर को माओवादियों से मुक्त कर दिया जाएगा। मंत्री जी, आपने तो कह दिया मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन माओवादियों से बस्तर को आज़ाद कराने के लिए हमारे जो देश के जवान हैं जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, अपनी शहादत दे रहे हैं। और आज भी जो शहादत दी हुई है, ये शहादत इस बात की गवाह है, इस बात की साक्षी है कि हमारे जो जवान हैं वे किस तरह से माओवादियों से लोहा ले रहे हैं। देखिए, धमाका इतना ज़ोरदार था कि यहाँ की मिट्टी पूरी तरह से उखड़ चुकी है। मैं आपको तस्वीरों में और दिखाना चाहूँगा। मुझे कदम सोच कर संभल कर रखने पड़ रहे हैं। अच्छा, पहले आप ये पेड़ देखिए। और धमाका इतना ज़ोरदार था, जिस तरह से कुछ देर पहले पुलिस के अधिकारियों से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने बताया था कि करीब 60 से 70 किलो की आईडी का नक्सलियों ने यहाँ पर इस्तेमाल किया था। दूसरी तरफ जो जंगल है वहाँ पर माओवादी कोई लीडर या फिर उनका कोई भी एक नक्सल संगठन का सदस्य बैठा हुआ था। वहाँ से उसने 2 तार टच किए, कमांड आईडी यही होती है, और जैसे ही उन्होंने 2 तार टच किए, यहाँ जोर का धमाका हुआ। बड़ी बात यह है कि नक्सलियों ने इस जगह में आईडी प्लांट कर रखी हुई थी क्योंकि उन्हें पता था कि आगे पुल है। पुल से पहले वाला जो इलाका है ये यहाँ पे कंक्रीट किया गया था, यानी सीधी सड़क बनी हुई थी, और उसके बाद जो जगह है वो डामरीकृत सड़क की है। जिस तरह से माओवादियों ने यहाँ पर आईडी प्लांट कर रखी थी, ये इस बात से बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता कि ये हाल फिलहाल में आईडी प्लांट की हुई नहीं थी, बल्कि यहाँ पर काफ़ी दिन पहले ही नक्सलियों ने आईडी प्लांट कर रखी हुई थी। और देखिए, मैं और आपको कुछ तस्वीरें मैं दिखा दूँगा। ये तस्वीरें विचलित कर देने वाली है। देखिए, यहाँ पर गाड़ी के कुछ पार्ट्स पड़े हुए हैं। ये वो गाड़ी के कुछ पार्ट्स हैं जो धमाके में उड़ गए थे, और भी कुछ पार्ट्स हैं गाड़ी के सामने का जो हिस्सा है। ये देखिए, अंधेरा हो गया है, लाइट थोड़ी भले ही कम आ रही है, लेकिन आप ये पार्ट्स देखिए। ये गाड़ी के जिस तरह से परखच्चे उड़े हैं, ये इस बात से आप बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता कि आखिर धमाका कितना भयावह था। और धमाका कितना भयावह था, इसकी दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, करीब यहाँ से उसकी दूरी लगभग 10 फीट होगी। और देखिए, ये तकरीबन 4 से 5 इंच कहूँ मैं, या 5 से 6 अंगुल कहूँ, ये मोटा ये सीसी सड़क बनी हुई थी। और इस धमाके के बाद इसमें भी दरारें पड़ गई है। धमाका किस जगह पर हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अक्सर ऐसा होता है कि माओवादी एक ऐसी जगह को चुनते हैं धमाके के लिए जो उनके लिए निशानदेही की जो जगह होती है। यहाँ पर 2 निशानदेही की जगह है। पहली, ये पेड़ों का देखिए, जिस जगह धमाका हुआ है चारों तरफ पेड़ हैं। यदि मैं गिनूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 9 से 10 पेड़ हैं, और ठीक इसी जगह पर आईडी प्लांट कर रखी थी। दूसरी तस्वीर देखिए, यहाँ से लगभग 40 से 50 मीटर की दूरी पर ही एक पुलिया है, वो इनकी निशानदेही की दूसरी जगह है। तो इन दोनों के बीच में माओवादियों ने आईडी प्लांट कर रखा हुआ था। धमाका इतना ज़ोरदार था कि गाड़ी के परखच्चे उड़े, और पास में ही एक नदी है, मैं आपको उस तरफ भी लेकर जाता हूँ। हमारे जवानों के शरीर के जो टुकड़े थे। सर भाई, थोड़ा आप आगे चलिए। देखिए, अब इस घटना के बाद इस पूरे इलाके को छावनी के रूप में
तब्दील कर दिया गया है। आगे भी कुछ परखच्चे हैं गाड़ी के और मैं कोशिश करता हूँ वहाँ तक पहुँचने की। और इसके ठीक आगे में नदी है और इस नदी में भी हमारे जवानों के, हमारे देश के वीर सपूतों के शरीर के टुकड़े थे। जवानों ने वहाँ से भी जवानों के शव, शरीर के टुकड़ों को निकाला है। ये घटना बहुत भयावह है। ये तस्वीरें आपको, मुझको, हम सबको विचलित कर सकती है। देखिए, अब आप धमाके से अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ से करीब 50 से 100 मीटर दूर पर माओवादियों ने आईडी ब्लास्ट करी और उस आईडी ब्लास्ट के बाद जो धमाका हुआ और उस धमाके के बाद जो गाड़ी के परखच्चे उड़े, उसका एक दरवाज़ा ये है। ये गाड़ी की सीट आप देखिए, चंद मिनट कहूँ, चंद घंटे कहूँ, हमारे जवान इसी सीट पर बैठे हुए थे। हो सकता है वे एक दिन पहले जो उन्हें सफलता हासिल हुई थी मुठभेड़ में, 5 नक्सलियों को उन्होंने मार गिराया था, वे सारे इनामी माओवादी थे। बड़ा इनकाउंटर था, बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था। हो सकता है कि सारे हमारे जवान उसी खुशी में घर लौट रहे हों। लगभग 2-3 दिनों का वह ऑपरेशन था। कोई अपने माँ से मिलने जा रहा था, कोई अपने पिता से मिलने जा रहा था, कोई अपनी पत्नी, कोई अपनी बहन, कोई अपने बच्चों से मिलने जा रहा था। लेकिन नक्सलियों की इस कायराना करतूत ने एक माँ का बेटा उससे छीन लिया, एक बहन का भाई उससे छीन लिया, पत्नी का पति उसे छीन लिया, बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। देखिए, तस्वीर विचलित कर देगी। मैं सहयोगी से कहूँगा थोड़ा नज़दीक आना। ये फ़ोन है, देखिए आप। शायद मुझे फॉरेंसिक की टीम फ़िलहाल यहाँ पहुँची हुई है और इन सारी चीज़ों की अभी जांच पड़ताल भी की जा रही है, इसलिए हो सकता है मेरा हाथ लगाना अभी फ़िलहाल ठीक ना हो। देखिए, खून के निशान भी यहाँ पर हैं। देखिए, ये मोबाइल फ़ोन है, शायद ये किसी जवान का है। आइए मैं आपको नदी की तरफ लेकर चलता हूँ, जिस जगह पर हमारे जवानों के शरीर के जो टुकड़े फेंकाए थे, ये वही नदी है। अंधेरा हो चुका है, हो सकता है कि आपको तस्वीरें अच्छी, आपको मैं वो तमाम तस्वीरें, वो तमाम मैं चीज़ें आपको दिखाऊं। ये हमारे देश के वीर सपूत हैं, हमारे देश के जवान हैं, जो नक्सलियों को इस बस्तर से खदेड़ना चाहते हैं, उन्हें मार भगाना चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आपने तो कह दिया है कि बस्तर को 2026 तक माओवादियों से आज़ाद करा दिया जाएगा। मुझे, क्योंकि मैं खुद बस्तर का बेटा हूँ, मैं खुद बस्तर में रहता हूँ, मुझे, आपको, आप बस्तर की सारी जनता को माओवादियों से आज़ाद करा दिया जाएगा। ये केंद्रीय गृह मंत्री जी का दावा है। लेकिन आप आज़ाद कराएंगे कैसे? ऐसे? क्या इंटेलिजेंस यहाँ पर फेल हुई है? कैसे कराएंगे मंत्री जी? ये हमारे देश के जवान थे, हमारे बस्तर के बेटे थे जो इस आईडी ब्लास्ट में शहीद हुए हैं। एक सिविलियन भी हमारा इसमें शहीद हुआ है, जो डीआरजी के जवानों को लेकर दंतेवाड़ा की तरफ आ रहा था। देखिए, मैं सहयोगी से कहूँगा थोड़ा ऊपर आइए और ये इन तस्वीरों को भी दिखाइए। जब थोड़ी देर पहले पुलिस के अधिकारियों से हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया कि हादसा, ये घटना इतनी भयावह थी कि जवानों के शरीर के चिथड़े यहाँ तक उड़ गए थे। कुछ देर पहले तक, कुछ घंटे तक, वो ऑपरेशन तक जब जवान थे तब उनके साथी उनके साथ थे। अब आप एक बार सोच के देखिए, कुछ देर पहले तक जो उनके साथी उनके साथ थे, अब उन्हें उनके शवों को यहाँ से उठाना नहीं पड़ा। मैं फिर से कह रहा हूँ, उठाना नहीं पड़ा। इन्होंने शव को इकट्ठा किया है, टुकड़ों में शव थे। कौन सा शव, कौन से शरीर के टुकड़े किस जवान के थे, ये इसका अंदाज़ा लगाना भी शायद अब मुश्किल है। फ़िलहाल फॉरेंसिक की टीम जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के लिए सभी के शवों को भेज दिया गया है। हमारे जवानों के जो शरीर के टुकड़े थे उसे भेज दिया गया है। और चलिए मैं आपको यहाँ से दूसरी तरफ लेकर चलता हूँ। थोड़ा धीरे आना, ढलान इधर ले चलता हूँ और वहाँ की मैं आपको तस्वीर दिखाऊँगा। ये भयावह, ये विचलित कर देने वाली वो तस्वीर है, मैं आपको उसे दिखाऊँगा। हालाँकि इस पूरे इलाके को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। सैकड़ों की संख्या में जवान हमारे तैनात हैं। जब निकले थे ऑपरेशन के लिए तो कहकर आए थे, माँ मैं लौट आऊँगा, बच्चों चिंता न करना, मैं जल्द लौट आऊँगा,
तुम्हारे साथ डिनर करूँगा, तुम्हारे साथ लंच करूँगा, ब्रेकफास्ट करूँगा। बच्चों चिंता मत करना, तुम्हें अगली सुबह स्कूल मैं ही छोड़ने जाऊँगा। बच्चों चिंता न करना, तुम्हें अगली सुबह स्कूल मैं ही छोड़ने जाऊँगा, अगली शाम तुम्हें स्कूल से मैं ही लेकर आऊँगा। साल का ये पहला सप्ताह है और ये मैं एक और तस्वीर आपको दिखा दूँ। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि कदम कदम पर यहाँ जवानों के शरीर के टुकड़े होंगे, इसलिए मुझे कदम बड़े सोच सोच के रखने पड़ रहे हैं, संभल कर रखना पड़ रहा है। देखिए सहयोगी से कहूँगा ज़रा एक बार इस तस्वीर को भी दिखाइए। ये पुल जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, उस पुल के दोनों तरफ इस तरह से कंक्रीट की ये पूरी सड़क बनी है, सीधी सड़क बनी है। इसकी आप चौड़ाई देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। यदि मैं देखूँ तो कम से कम ये 10 से 12 इंच मोटा जो है ये कंक्रीट है, मोटी ये परत है। देखिए ये स्टीयरिंग है, ये वही स्टीयरिंग है जिसे कुछ देर पहले वाहन चालक ने पकड़ा था और इस स्टीयरिंग पकड़कर गाड़ी चलाते हुए वो हमारे देश के जवानों को उसके घर पहुंचा रहा था, उनके घर पहुंचा रहा था। लेकिन इस धमाके से गाड़ी के परखच्चे उड़े। करीब 100 मीटर की दूरी पर ये स्टीयरिंग यहाँ टूट कर फेंकाया हुआ है, इसके भी पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए हैं। आइए मैं कुछ और तस्वीरें आपको दिखा सकता हूँ। ये तस्वीरें विचलित कर देने वाली है। ये कपड़े और ये कोई सामान नज़र आ रहे हैं और यहाँ जवानों के पैरों के जूते हैं। थोड़े तस्वीर कैमरे को थोड़ा करीब लाइएगा और इन तस्वीरों को दिखाई गई तस्वीरें मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये तस्वीरें आपको हो सकता है विचलित कर दे। ये हमारी तस्वीरें हमारे देश के इन वीर जवानों को, इनकी शहादत है, इन्हें हम सलाम करते हैं। आइए कुछ और दूरी पर हम चलते हैं। देखिए ये जो ये खून के निशान देखिए, यहाँ तक पूरे पड़े हैं। कपड़े, किसी का स्कार्फ है, किसी का ये सामान भी यहाँ पड़ा हुआ है शरीर में, जिसमें ये ये हादसा, ये घटना इतनी बड़ी थी, इतनी भयावह थी कि जवान जो अपने पास हथियार रखे थे उन हथियारों के भी चिथड़े उड़ गए, टुकड़े हो गए। SLR, LMG जैसे बहुत से वेपन्स जवान रखे थे। एक दिन पहले एनकाउंटर उसी हथियार से नक्सलियों को उन्होंने एनकाउंटर किया था, लौट रहे थे, तो वे हथियार भी अब इस बड़ी घटना में पूरी तरह से टूट चुके हैं, टुकड़े हो चुके हैं। मेरा खुद का दिल भर आ रहा है क्योंकि मैं इस वक्त अभी उसी स्पॉट पर मौजूद हूँ। 9 जाने गई है इस सड़क पर, इस खूनी सड़क पर। कुछ दिन पहले ही नक्सलियों ने यहाँ पर ID प्लांट कर रखी हुई थी, ऐसा अफसरों का दावा है। लेकिन जिस हिसाब से सड़क की यह स्थिति है तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि कुछ दिन पहले यहाँ प्लांट कर रखी हो। जिस दिन इस सड़क का निर्माण हो रहा था, हो सकता है, मैं दावा नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है कि नक्सलियों ने उसी समय यहाँ पर ID प्लांट कर रखी हो और आज उन्हें मौका मिला हो। और लगभग वो दूसरी तस्वीर देखिए, वहाँ जंगल है, पहाड़ी के नीचे करीब 250-300 मीटर लंबा तार नक्सलियों ने बिछा रखा था और उसी जो तार था वो सीधे ID में कनेक्ट था। ID की क्षमता लगभग जिस तरह से पुलिस के अधिकारियों ने बताया 60 से 70 किलो की वो ID थी। और ID इतनी घातक थी कि यदि कोई एक एंटी लैंड माइन्स विधि यहाँ आती और नक्सली उसे ब्लास्ट करते तो हो सकता है कि उस एंटी लैंड माइन्स के भी परखच्चे उड़ सकते थे। अच्छा, एक लापरवाही की एक बात और है। जब साल 2022 में महीना अप्रैल का था, उस दौरान अरनपुर की तरफ से हमारे जवान ऑपरेशन को सफल बनाकर आ रहे थे। उस समय भी बिल्कुल ठीक इसी तरह से वो घटना भी हुई थी। उस समय गाड़ी स्कॉर्पियो नहीं थी, गाड़ी उस समय तूफ़ान थी। उसमें भी लगभग 9 जवान और एक वाहन चालक, यानी कुल 10 से 11 लोग उस घटना में भी शहीद हुए थे। वो सबक देने वाली बात थी, लेकिन फिर से वही दोहराया गया। फिर गाड़ियों में जवानों को इन नक्सल इलाकों से फिर गाड़ियों में लाया गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नक्सलियों के सबसे आसान है। यदि एनकाउंटर होगा तो आपको पता है, हमें पता है, हमारे देश के जो ये वीर जवान हैं नक्सलियों को बख्शेंगे नहीं, नक्सलियों को ये छोड़ेंगे नहीं, नक्सलियों के गढ़ में घुसेंगे, नक्सलियों को उनके गढ़ में घुसकर ये मारेंगे। लेकिन ये कायराना करतूत नक्सलियों की है, जिसका दृश्य भी आप सभी देख रहे हैं। मैं खुद बहुत ज़्यादा भावुक हो रहा हूँ इस मंज़र को देखकर, इन हालातों को देखकर, क्योंकि यहाँ पर शव को उठाया नहीं गया है, शव को बीना गया है। गाड़ी के जिस तरह से चिथड़े उड़ चुके हैं, ये इस बात का गवाह, इस बात का साक्षी है कि वाकई ये घटना कितनी बड़ी थी, कितनी भयावह थी। फ़िलहाल
करीब 1-1.5 किलोमीटर के इस पूरे दायरे को जवानों ने अब घेर रखा है इलाके में। इलाके में सर्च ऑपरेशन इन जवानों का अब भी जारी है। जो जवान कल 2 दिन पहले ऑपरेशन पर निकले हुए थे, उनमें से केवल एक ही टुकड़ी अभी लौट रही थी और वो टुकड़ी दंतेवाड़ा की थी। जो जवान शहीद हुए हैं वे दंतेवाड़ा DRG के हैं और कुछ अफसरों का कहना है कि उनमें से जो जवान शहीद हुए हैं वे उनमें से कुछ सरेंडर नक्सली भी थे, लेकिन थे हमारे देश के जवान, जिसमें उनकी भी खाकी वर्दी थी। दंतेवाड़ा ज़िले के, बस्तर के अलग अलग गांव के वो थे। जब उन्होंने नौकरी करी, हाथों में हथियार थामा था, तब दिल में उन्होंने कसम खाई थी, दिल में जोश था, जुनून था कि नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, नक्सलियों की गोलियों का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने नक्सलियों की गोलियों का भी जवाब दिया। एनकाउंटर में 5 नक्सलियों को मार गिरा, लेकिन लौटते वक्त नक्सलियों की ये करतूत ने उन्हें शहादत कर दिया। देखिए, अब यहाँ पर JCB पोकलेन मंगाए गए हैं, उस गड्ढे को अब पाटा जा रहा है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बस्तर में कदम कदम पर बारूद है, कदम कदम पर नक्सली बारूद प्लांट करके रखे हुए हैं, ID प्लांट करके रखे हुए हैं। केवल कमांड ID ही नहीं बल्कि प्रेशर ID। जब नक्सलियों को इस तरह से इतनी बड़ी वारदात करनी होती है तो वे ज़्यादातर कमांड ID का इस्तेमाल करते हैं और उस कमांड ID के जो तार होते हैं वे काफ़ी दूर तक होते हैं, यानी जंगल में किसी झाड़ियों में छिप कर वे इस ID, जैसे यूँ आप मान लीजिए कि ID कमांड ID जो प्लान करके रखते हैं, तार को आप ऐसे ही टच करेंगे और ज़ोर का धमाका होगा, ज़ोर का होगा, आप सोच लीजिए। और ये धमाका भी इतना ज़ोर का था कि ये पेड़ की हाइट भी यदि आप मान ले 30-40 फीट यदि है, तो इस पेड़ की हाइट, पेड़ की जो लास्ट छोर है वहाँ तक गाड़ी के पार्ट्स लटके हुए थे, जिसे बाद में निकाला गया। फ़िलहाल जवानों का ऑपरेशन जारी है और सलाम बस्तर की टीम से मैं लोकेश शर्मा हमारे इन जवानों को सत नमन करता हूँ, इन जवानों की बहादुरी को सलाम करता हूँ। ये खूनी संघर्ष रुकना चाहिए। कब तक बस्तर में खून की नदियाँ बहेगी, कब तक बस्तर की सड़कें लाल होगी? यदि मेरे इन वीडियो को अंदर के लोग नक्सली यदि देख रहे हों, क्योंकि बस्तर में नक्सलियों को अंदर वाले कहा जाता है, यदि वे देख रहे हों तो मैं इतना कहूँगा, हथियार छोड़ दो। इस खूनी खेल में किसी का भला नहीं है। आप जो मुख्य धारा से भटके हुए हो, मुख्य धारा से भटक कर जो आपने गलत रास्ता चुना है, तो आप उस रास्ते को छोड़ दीजिए और आप सरेंडर कर लीजिए। ये दुनिया बहुत अच्छी है, जंगल से आप बाहर निकलिए, इस दुनिया को आकर जिए। यूँ खून खराबा आप बस्तर में मत करिए। खैर, हमारे बस्तर के इन सारे वीर जवानों को सलाम है। अब केंद्रीय गृह मंत्री जी, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि एक बार आप भी आएँ बस्तर के इन इलाकों में, एक बार आप भी घुस कर देखें। आपने जिस तरह से कह दिया है कि 2026 तक बस्तर से माओवादियों का आप खात्मा कर देंगे, तो ये देखिए कि आपके जो जवान हैं, ये बस्तर के लाल हैं, बस्तर के बेटे हैं, किस तरह से हमारे बस्तर को, आपके बस्तर को, हम सब के बस्तर को ये नक्सलियों से आज़ाद कराने के लिए किस तरह से उनसे लोहा ले रहे हैं। खैर, पिछले यदि साल भर के आंकड़ों की यदि मैं बात करूं, 1 जनवरी 2024 से आज 5 जनवरी 2025 है और अब तक बस्तर में कुल 218 नक्सलियों का एनकाउंटर कर दिया गया है। करीब इन सारे जो मारे गए नक्सली हैं उन पर करीब 10 करोड़ से ज़्यादा रुपए का इनाम था और वे जो नक्सली मारे गए हैं उनमें से कई ऐसे हैं जो बड़े कैडर के थे। उनमें महाराष्ट्र के कुछ नक्सली थे जो बस्तर में एनकाउंटर में ढेर हुए हैं, कुछ नक्सली उड़ीसा के थे और कुछ नक्सली अन्य प्रदेशों के भी थे, जिन्हें बस्तर में पुलिस फोर्स ने उनके गढ़ में घुसकर मारा है। पॉज कर दे। ये फिर से वैसे अब देखना ये होगा कि बस्तर को कब तक माओवादियों से मुक्त कराया जाता है, बस्तर को कब तक माओवादियों से आज़ाद कराया जाता है, कब तक ऐसे खूनी खेल चलता रहेगा, कब तक ऐसी लड़ाई बस्तर में लड़ती रहेगी, कब तक? ये सवाल मैं छोड़ कर जा रहा हूँ। जवाब आप दीजिए, जवाब मैं आपसे मांगूंगा, कमेंट कर आप ज़रूर बताएं।